नमस्कार दोस्तों। स्पेस से जब हम अर्थ को देखते हैं तो एक ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट नज़र आता है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो अर्थ के अराउंड एक पतली सी ब्लू लेयर भी दिखती है। यह इनविजिबल ब्लैंकेट एटमॉस्फेयर कहलाता है। यह लेयर लाइफ को प्रोटेक्ट करती है, वेदर को कंट्रोल करती है और अर्थ को लिविंग प्लैनेट बनाती है। एटमॉस्फेयर गैसेस का एक ह्यूज मिक्सचर होता है जो अर्थ को चारों तरफ से सराउंड करता है। हम ये नॉर्मली दिखता है नहीं है, लेकिन ये हर जगह प्रेजेंट है, हमारे आसपास, हमारे ऊपर, हमारे स्पेस तक। अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो ना हवा होती, ना क्लाउड्स और ना ही लाइफ। हम जो भी सांस लेते हैं वो एटमॉस्फेयर से ही लेते हैं। जी हाँ, उसी के द्वारा आता है। एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए ऑक्सीजन भी मिलती है, प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। इसी वजह से अर्थ पर इकोसिस्टम सर्वाइव करता है। आपको शायद लगे कि एयर मोस्टली ऑक्सीजन होती है, लेकिन सरप्राइजिंगली एटमॉस्फेयर का सबसे बड़ा पार्ट नाइट्रोजन है। लगभग 78% नाइट्रोजन से बनी होती है। नाइट्रोजन प्लांट्स और सॉइल के न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एटमॉस्फेयर का सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑक्सीजन। जी हाँ, ये सेकंड इंपॉर्टेंट गैस है इसकी। ये लगभग 21% एयर का पार्ट है। ऑक्सीजन ही वो गैस है जो ह्यूमंस और एनिमल्स को सांस लेने के लिए ज़रूरी करती है। इसकी वजह से ही हम एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं। एटमॉस्फेयर का एक छोटा पार्ट आर्गन गैस भी होता है। यह लगभग 0.9% एयर में होता है। आर्गन एक इनर्ट गैस है, मतलब यह दूसरे केमिकल्स के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करता। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत छोटी क्वांटिटी में होता है, सिर्फ 0.04%, लेकिन इसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके सनलाइट की हेल्प से फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एटमॉस्फेयर का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है वाटर वेपर। इसकी अमाउंट कंस्टेंटली चेंज होती रहती है। वाटर वेपर ही क्लाउड्स बनाता है, रेन, स्नो और स्टॉर्म्स क्रिएट करता है। एटमॉस्फेयर में सिर्फ गैसेज ही नहीं होती, इसमें टाइनी पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे डस्ट, पोलन, स्मोक और ओशन से आने वाला सॉल्ट। यह पार्टिकल्स क्लाउड्स बनाने और वेदर को इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करते हैं। एटमॉस्फेयर हर जगह सेम नहीं होता। साइंटिस्ट ने इसे डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया है, जो अर्थ से हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक एक्सटेंड करते हैं। सबसे नीचे वाली लेयर को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। यही वो लेयर है जहाँ हम रहते हैं, और इसी लेयर में ऑलमोस्ट सारा वेदर होता है, क्लाउड्स, रेन, स्टॉर्म्स। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। इस लेयर में ओजोन लेयर होती है। यह हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक करके अर्थ पर लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। इसके ऊपर होती है मेसोस्फीयर। यही वो जगह है जहाँ स्पेस से आने वाले मैटर्स बंद हो जाते हैं और शूटिंग स्टार्स की तरह दिखते हैं। नेक्स्ट लेयर है थर्मोस्फीयर। यहीं पर ब्यूटीफुल लाइट्स दिखाई देती है, जैसे ऑरोरा या नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। यह सोलर पार्टिकल्स और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को इंटरैक्शन से बनती है। एक्सोस्फीयर सबसे आउटर लेयर है। एक्सोस्फीयर यहाँ एटमॉस्फेयर बहुत थिन हो जाता है और धीरे धीरे स्पेस में मर्ज हो जाता है। कई सैटेलाइट्स इसी रीजन में ऑर्बिट करती हैं। इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है खत्म। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।